हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फॉर गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो कोर्स स्टार्ट हो रखा है उसके शेड्यूल को अक्टूबर मंथ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट अक्टूबर मंथ का मैंने शेड्यूल बना रखा है। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अक्टूबर तक हम क्या क्या पोर्शन कवर कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमारे पास में अक्टूबर मंथ है, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास बस इतने मंथ हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। इवन हमारे पास बस ये टाइम है सिलेबस पूरा करने के लिए। ठीक है, और ये 2 महीने हमारे पास में रिवीजन के लिए रहेंगे, मई तक, अप्रैल और मई। तो यहाँ पे हमने अक्टूबर मंथ में हम क्या क्या कवर कर चुके होंगे एक बार वो देख लेते हैं। जैसे बायोलॉजी की बात करें तो 11th क्लास की हम 3 यूनिट कवर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब अक्टूबर में आपकी तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे सिर्फ 11th की 2 यूनिट रहेंगी, एक प्लांट फिजियो और एक ह्यूमन फिजियो। उसके बाद देखो 12th में बहुत ज़्यादा काम नहीं है हमारा। 12th में फर्स्ट यूनिट बहुत आसान है। ठीक है, सेकंड थोड़ी सी बड़ी है, जेनेटिक्स वाली, उसमें इवोल्यूशन चैप्टर बड़ा है, डीएनए वाला बड़ा है, मेंडल वाला बड़ा है, तीनों बड़े हैं उसमें। लेकिन थर्ड यूनिट जो है बहुत छोटी सी है, वो माइक्रोब्स वाली। फोर्थ यूनिट बहुत छोटी सी है, बायोटेक वाली। फिफ्थ यूनिट आप मॉडरेट बोल सकते हो, ना ज़्यादा लंबी है, बस उसमें चैप्टर 4 हैं, बट वो सारे छोटे छोटे हैं, बहुत कम पॉइंट्स उसमें ध्यान रखने हैं। तो हम वो सारे यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ये आपके जो बाकी यूनिट्स हैं ना बहुत आराम से हो जाएंगे। अगर हम एक यूनिट को भी हम जैसे हमारी जो प्लांट एंड एनिमल फिजियो है, ह्यूमन फिजियो है, उसको हम नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो हमारे बाकी 4 मंथ होंगे वो हमारी 12th के लिए होंगे, फॉर 12th बायोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखो इनऑर्गेनिक में आपके 8 चैप्टर हैं। 8 में से सिर्फ 3 चैप्टर बड़े हैं, एक पी ब्लॉक, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और तीसरी है आपकी जो बड़ी यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग। बस ये 3 चैप्टर बड़े हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आराम से आपके वो हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन जीओसी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा बड़ा है, और हेलोजन वाला चैप्टर तो बहुत छोटा है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और पॉलीमर है, ये तो बहुत छोटी छोटी चैप्टर और सबसे एक क्वेश्चन आता है। तो 4 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से बन रहे हैं, तो इनमें इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री इसी वजह से शुरू करवा रखी है। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारा क्या पूरा हो चुका है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे बस ये चैप्टर्स रहते हैं, बाकी हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। जो ये चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर टोटल हैं, इनको हम नवंबर मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। अगेन नवंबर मंथ में हमारी कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी होगी, और फिर हमारी ऑर्गेनिक के लिए हम 2 महीने ले लेंगे और इनऑर्गेनिक के लिए हम 2 महीने ले लेंगे। ठीक है, बट जैसे अगर मान लो हमने नवंबर तक हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कर ली, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपका वो रिवाइज नहीं करवा रही होंगी। जैसे यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारी ऑर्गेनिक शुरू हो रखी है, तो साथ साथ मैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट लूँगी ताकि आप उस चीज़ को रिवाइज करें। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पे अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होंगे तो ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों के टेस्ट होंगे, ताकि आप किसी भी चीज़ को पीछे ना छोड़ें। इतनी बात आ गई समझ। फिज़िक्स में क्या है, फिज़िक्स में देखो हमारी 12th फिज़िक्स बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग रिसेंट में इसको करके भी आए होंगे। लेकिन 11th में हमारा रहता क्या है, हमारे बस ये 5 चैप्टर रहते हैं। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एटम, वेव और थर्मल फिजिक्स, ये चैप्टर यहाँ से रहते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा थर्मल फिजिक्स और ग्रेविटेशन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान आते हैं। एटम और वेव से भी क्वेश्चन फिक्स होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको करना, तो यहाँ पे इनको हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होते हैं और क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, हम नवंबर या दिसंबर इन 2 महीनों में इनको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 11th में ज़्यादा टाइम लगाते हैं और 12th फिजिक्स बहुत आसान होती है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बाकी के हमारे 3 महीने होंगे उसमें हम हमारी 12th को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो बीसी का जो पोर्शन है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो फिज़िक्स को हम यहाँ इन 3 महीनों पे ज़्यादा फोकस में रखेंगे। अभी मैं ये एक बार डिस्कस करवा देती हूँ कि आपका अक्टूबर मंथ का प्लान क्या होगा। मैंने बता दिया है कि हम कितना क्या कर चुके होंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे अक्टूबर मंथ का प्लान कि हम किस दिन क्या चीज़ करेंगे।
अभी देखो सितंबर तक हमने क्या किया था कि हम एक दिन वीडियो लेक्चर कर रहे थे और नेक्स्ट दिन उसके PDF क्वेश्चन का और आपका टेस्ट हो रहा था। बट अभी बायो के केस में हम एक ही दिन में सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि टाइम हमारा कम है। अक्टूबर में हमने एटलीस्ट 3 यूनिट करनी है बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि मॉर्फो का यहाँ पे आपके पास में वीडियो लेक्चर भी आएगा, इसके क्वेश्चन की PDF भी आएगी और टेस्ट भी इसका हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाऊँगी। अब जैसे जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो 10 से 11 बजे तक आता है मोस्टली, ठीक है, PM। तो अभी अगर मान लो आपको 3 तारीख को इतने बजे लेक्चर और टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं, तो आप 4 तारीख के सुबह, मतलब जब आपका पूरा दिन होगा 10-11 बजे के आसपास तक का रात के, तो उस टाइम पे आप अपना मॉर्फो कंप्लीट कर रहे होगे। फिर 4 तारीख को आपका एनाटमी रात को आ जाएगा, 5 को सुबह उसको कंप्लीट कर रहे होगे। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल लेके चलना है, ठीक है। 5 तारीख आपका क्या है, दशहरा है, तो उस दिन सॉलिड स्टेट करेंगे हम। हिंदी मीडियम वालों का वो रहता है आधा टॉपिक, तो हम वो कवर करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अपना रिवाइज जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हो। फिर अगेन यहाँ एनिमल टिश्यू है, क्वेश्चन टेस्ट दोनों चीज़ें आपको एक साथ अवेलेबल होंगी। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को 2 दिन में ही करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। तो 7 तारीख को जैसे हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, 8-9 का सैटरडे संडे है, और फिर 10 तारीख को हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन और टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 तारीख को हमारे पास संडे है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है हमारा हिंदी मीडियम वाला, वो यहाँ हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर आगे आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से चलेंगे। यहाँ पे 23, 24 और 22 यहाँ पे आपका दिवाली सैटरडे संडे है, तो उनकी यहाँ पे आपके क्रॉस लगे हैं, यानी कि आपके यहाँ पे ऑफ रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना आपका काम अभी हो चुका है। तो अभी देखो आपका अगस्त में बैच शुरू हुआ था, तो अगस्त और सितंबर इन दोनों मंथ्स में हमने इतना काम नहीं किया है जितना हम अक्टूबर मंथ में कर रहे होंगे। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है या करना चाहते हैं वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर मंथ के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास में काफ़ी सारा बैकलॉग हो जाएगा, जिसको कवर कर पाना थोड़ा सा टफ रहेगा। और अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6 से 8 महीने हैं, ठीक है। 6 से 8 महीने हैं। 6 महीने में हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे। जो 2 महीने रहेंगे उसमें हम अपना क्या करेंगे, जो भी रिवीजन है उसको हम लेंगे, ठीक है। रिवीजन में मैं आपके डेली बेसिस पे टेस्ट डालूंगी, वो आपको अच्छे से करने हैं। लेक्चर्स आप अटेंड कर ही लोगे, सारे नोट्स बना लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी देखो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लास्ट में आके ज्वाइन करते हैं कि हमें तो 3 या 4 मंथ का चाहिए, तो वो अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ऐसा कोई कोर्स आने वाला है। आएगा तो मैं अपडेट डाल दूँगी, बट ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि अब जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत डिटेल में है, क्योंकि एक लेक्चर आ रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक दिन में, और अगले दिन उसका टेस्ट हो रहा है, यानी कि वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और अगर अक्टूबर के बाद ज्वाइन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब पर्टिकुलर काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि दी हमें पर्टिकुलर एक दिन का शेड्यूल दे दो कि हमें कब क्या पढ़ना चाहिए, तो वो देखो फिक्स कर पाना है इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक बच्चे का शेड्यूल अलग होता है, ठीक है। बट हाँ, मिनिमम अपना ट्राई करो कि आप अभी के टाइम पे 4 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप 4 घंटे निकाल लोगे मिनिमम तो भी बहुत इनफ है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, बट 4 घंटे मिनिमम अपने होने चाहिए, ठीक है। मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं तो वो 4 घंटे निकाल सकते हैं, तो आराम से आपने 4 घंटे निकालिए। एक दिन में एक लेक्चर होता है और वो 1 घंटे का होता है। मान लो अगर आप उसके नोट्स बना रहे हो उससे, तो वो आपका 2 घंटे हो सकते हैं, 2.5 घंटे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको टेस्ट देना होता है, तो इतना टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आज 3 तारीख है, तो 3 तारीख को हम क्या करेंगे, हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है उसको कवर कर देंगे, ठीक है। टेस्ट दोनों के आ जाएंगे, क्वेश्चन दोनों के आ जाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी जैसे मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में भी कि हम एक एपिसोड सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम एम्स BSc नर्सिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए एक वीडियो होगी। जैसे कि अगर फीस स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो सभी एम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ड्रेस कोड की बात करें तो सभी के ड्रेस कोड की बात करेंगे पर्टिकुलर हर एक एम्स के लिए। तो उसमें सिर्फ हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक की ही बात होगी, कोई अदर टॉपिक हम नहीं लेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के लेके, तो वो भी हम देखेंगे कि कौन से एम्स में कितने ईयर्स तक हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर सकते हैं और परमानेंट जॉब के लिए हमें क्या करना होगा।